सो हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया है बच्चों, और आज इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम लोग फील्ड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये तो हमारा चैप्टर का नाम हो गया। हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पर डिस्कस करने वाले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले देखिए बहुत अच्छे से समझते हैं इसे। पता है, वैसे हमारे सिलेबस में हम जब जो क्लास 12 तक पढ़ते हैं ना, मोस्टली 3 फील्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो जो हमारे आसपास भी है, और हम उसे फील भी करते हैं वो तीनों फील्ड्स। इलेक्ट्रिक तो मान लो कम फील करते हैं ना, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन, दो और फील्ड है, ग्रेविटेशन मैग्नेट, वो हमें ज्यादा फील होता है। ग्रेविटेशन तो हमारे हमारा हमेशा हमारे साथ एग्जांपल चलता रहता है। एक ऑब्जेक्ट को छोड़िए, फटाफट नीचे गिरता है। तो एकदम ऐसे ही शुरू करते हैं, थोड़ा विजुलाइज करके चीजों को देखते हैं बच्चों, है ना। देखिए, हमने सबसे पहले बताया कि फील्ड क्या चीज होती है। देखिए, फील्ड बेसिकली एक तरह का स्पेस या रीजन है। अब बोलो सर कैसा फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड वो फील्ड होगा जहां पर मास को अट्रैक्ट कर रहा होगा कोई एक दूसरा बॉडी, मतलब एक ऐसा फील्ड जहां पर मास पे फोर्स लगे, वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। जहां मैग्नेट फोर्स करे, मैग्नेट मैग्नेट पर फोर्स हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जहां चार्ज पे फोर्स हो, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर है ना। एक तरह से स्पेस ही होता है फील्ड, और नथिंग एल्स। तो इसे विजुलाइज करते हैं, जैसे मान लो अर्थ है बच्चों, ये अर्थ है, ये जो फोटो बना है अर्थ का, और एक ऑब्जेक्ट भी हमने लिया यहाँ पर, ये एक ऑब्जेक्ट है ना। तो अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट लिया हमने। देखिए, ये हमारा अर्थ हो गया, अर्थ। और यहां पर एक छोटा सा हमने ऑब्जेक्ट लिया है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है अर्थ। ऑब्जेक्ट जो होता है फॉल्स ऑन द अर्थ। ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे गिरता है। क्यों गिरता है? ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। जैसे देखो यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ ऐसे खींचा, अपनी तरफ ऐसे खींचा ना, मतलब कुछ ना कुछ तो है यहाँ पर। तो अर्थ का यहाँ जो कुछ है, जो दिख नहीं रहा है, जो कुछ है जिसकी वजह से उसने ऑब्जेक्ट को खींचा है, उसका नाम होता है कौन सा फील्ड? उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। दिस इज बिकॉज अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उसकी वजह से उसने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, इसलिए उसने ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचा, जैसा कि यहां दिख रहा होगा। ओके, क्लियर है। ये एरो दिखाया है फील्ड के लिए कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, चारों तरफ से अपनी तरफ खींचता है मासेस को, है ना। नेक्स्ट, अगला अगर हम लोग देखें बच्चों मैग्नेट्स के बारे में। मैग्नेट्स में वैसे बेसिकली हम लोग पढ़े होंगे, तो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो देखिए, नॉर्थ यहाँ साउथ, तो साउथ और नॉर्थ आपस में अट्रैक्ट करता है, ये हम लोग जानते हैं ना। तो अगर आप देखें, देखिए द मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड। अगर नॉर्थ और साउथ है तो अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट्स आर अट्रैक्टेड। देखिए ऐसे अट्रैक्शन हो रहा है, देखिए खींच रहा अपनी तरफ, एक दूसरे को खींच रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। फोर्स है तो मतलब इस रीजन में, ये जो फील्ड है वहां एक फील्ड होगा, या एक रीजन में इस जगह स्पेस है उसमें एक फील्ड होगा, और उस फील्ड का नाम क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। उसका नाम है यहाँ पर मैग्नेट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड होता है, उसे अगर हम लोग दिखाने की कोशिश करें तो देखिए इस तरह से दिखाया जाता है। फील्ड लाइन ऐसे, इसे ग्रेविटेशनल फील्ड दिखाया है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिखाया है यहाँ पर। ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम सेम तरीके से। फील्ड इज द स्पेस प्रॉपर्टी। फील्ड जो है वो स्पेस प्रॉपर्टी है, वो दिखता नहीं है, बस फील होता है, ध्यान रहे बस ना, स्पेस प्रॉपर्टी है। जैसे ये हमने डिस्कस किया बच्चों, एकदम सिमिलर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिस्कस करते हैं। सबको मालूम है कि अगर 2 प्लस चार्जेस हैं तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? रिपेल। पढ़ रखा हम लोगों ने 2 प्लस चार्जेस। तो देखिए 2 प्लस चार्जेस तो रिपल्शन होगा, दे रिपेल ईच अदर लाइक दिस, ऐसे। और ये रिपल्शन हो रहा है, इसका मतलब फील्ड की वजह से ही होता है। किसकी वजह से? फील्ड। और किस फील्ड की वजह से? किस फील्ड की वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एक प्लस है और एक माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो क्या होगा बच्चों? प्लस माइनस है तो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट। प्लस माइनस है तो क्या होगा? अट्रैक्शन। देखो लाइक दिस, दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस, ना, दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस, जैसा दिखा हमने, दे अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज बिकॉज एन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्ड अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। इस वजह से हो पाता है कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या रहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी वजह से ही ये सब हो रहा है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। अट्रैक्शन और रिपल्शन दिख रहा होगा सबको, अट्रैक्शन रिपल्शन एकदम विजुअलाइज हो रहा है यहां पर। ओके,
लाइंस कैसे दिखाते हैं? अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है तो फील्ड लाइंस ऐसे दिखाया जाता है, प्लस चार्ज होगा दूर की तरफ, माइनस चार्ज होगा पास की तरफ। प्लस चार्ज है दूर की तरफ, अगर माइनस चार्ज होता तो लाइंस किधर दिखाते हैं? पास की तरफ। ध्यान रहे, आइसोलेटेड चार्ज के केस में लाइक दिस, ऐसे ऐसे लाइंस दिखाया जाता है ना, ऐसे प्लस माइनस के केस में। द स्पेस अराउंड द चार्ज बॉडी विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चार्ज कैन बी फेल्ट, मतलब वो सारे स्पेस जहां पर किसी दूसरे चार्ज को फोर्स फील होता होगा, वो सारा स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आई थिंक सो समझ में आ गया बच्चों। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अभी समझे कि फील्ड क्या चीज था, अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कितनी वैल्यू। अच्छा बताओ, ऐसे लॉजिकली सोचे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर आपको जाननी है तो जो अट्रैक्शन है, जितना तेज अट्रैक्ट करे या जितना तेज रिपेल करे, जितना ज्यादा फोर्स से रिपेल या जितना ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट, फोर्स ज्यादा होने से हम लोग बोलेंगे, फोर्स ज्यादा होने से हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फोर्स ज्यादा होने से बोलेंगे फील्ड क्या है? ज्यादा। फोर्स ज्यादा होने से क्या बोलेंगे? फील्ड ज्यादा है। तो फोर्स ज्यादा तो फील्ड ज्यादा। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड करेगा चार्जेस के बीच में फोर्स पे, है ना? फोर्स, अगर दो चार्ज नहीं है, एक ही चार्ज का फील्ड है, तो दूसरा टेस्ट चार्ज रखते हैं। क्या रख देते हैं? टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मेजर करना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है, और उसकी वैल्यू मेजर करने के लिए हमें फोर्स का जरूरत पड़ेगा बच्चों। एवरी चार्ज फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। सारे चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। उसके किसी भी चार्ज के चारों तरफ क्या होता है? एक फील्ड होता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देते हैं। जैसे प्लस चार्ज है, फील्ड ऐसे दूर की तरफ दिखाया है। इंटेंसिटी अगर आपको किसी भी पॉइंट पर चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। जैसे आपको किसी भी पॉइंट पर, जैसे यहां चाहिए अगर आपको क्या? फील्ड, तो यहां पर आप एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। क्या रख दो? यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और उस पर निकालो फोर्स। फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, देखिए लिख रहा हूं वहां पर, फोर्स अपॉन यूनिट पॉजिटिव, फोर्स अपॉन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फील्ड की वैल्यू बताता है, और ये एक वेक्टर फार्मूला होता है। जैसे यहां चार्ज रखा, इस चार्ज को ये कितना तेज फोर्स कर रहा है, इस फोर्स को चार्ज से डिवाइड करेंगे तो यहां का क्या मिलेगा? फील्ड मिलेगा। इस फोर्स को इस चार्ज से डिवाइड करेंगे तो यहां का क्या मिलेगा? फील्ड मिलेगा। तो फील्ड निकालने का तरीका है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, है ना? और ध्यान रहे, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, या आगे चल के पढ़ेंगे तो आएगा वोल्ट पर मीटर। ये दोनों यूनिट है बच्चों इसका, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर। डायमेंशंस क्या हुए? डायमेंशंस आर, इसके जो डायमेंशंस होंगे, न्यूटन का और कूलम का डायमेंशन लिख लो बच्चों। तो न्यूटन का हो जाएगा एम एल टी पावर -2, न्यूटन होता है एम एल टी पावर -2, और कूलम का होगा आई इंटू टी, है ना? आई इज द करंट, टी इज द टाइम हियर। और इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो जो डायमेंशन आएगा वो डायमेंशन हम यहाँ पर लिख लेंगे। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, अब हम लोग एक एक्सप्रेशन निकाले जा रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, देखिए बच्चों, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसके लिए हम यहां पर देखते हैं। पहले आप एक पॉइंट चार्ज ले लीजिए, कंसीडर पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट पर हमने कंसीडर कर लिया पॉइंट चार्ज, और एक दूसरा टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लीजिए इस बी पॉइंट पर। यहां बी पॉइंट है, यहां हमने टेस्ट चार्ज ले लिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे पहले फोर्स निकाल लो, क्योंकि आपने लिखा था ना फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का डिस्टेंस हमने आर ले लिया है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया बच्चों? आर। अब क्या करिए, बोलिए। एन आर इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। इस डायरेक्शन में एक वेक्टर, देखिए एक यूनिट वेक्टर लेना है, उसका नाम है एन आर कैप। ये यूनिट वेक्टर है डायरेक्शन दिखाने के लिए, इट्स अ डायरेक्शन ना, डायरेक्शन। तो अब बताओ, इनके बीच में जो ये यूनिट वेक्टर है एन आर कैप, इनके बीच में अगर हम देखिए, इनके बीच में अगर हम फोर्स लिखे बच्चों, कूलम फोर्स, तो कूलम फोर्स क्या होगा इन दोनों के बीच में? बताओ, कूलम फोर्स, कूलम फोर्स क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन के साथ बात करें तो एन कैप। डायरेक्शन क्या है बेटा? एन कैप। नेक्स्ट अगर हम लोग डिस्कस करें यहां पर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर बी पॉइंट पर लिखना चाहते हैं, बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या फॉर्मूला होता है? अभी पढ़ा था हम लोगों ने, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज,
वी कैन राइट दिस वन। ये आपका हो गया है ना, यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहां पर यूज कर लीजिए, फोर्स की वैल्यू डाल दीजिए। जब फोर्स की वैल्यू इसमें डाल देंगे बच्चों उठा के, इक्वेशन 1 को यूज करना है, फोर्स की वैल्यू पुट कर लीजिए। ये हो गया आपका फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो क्यू नॉट कट जाएगा और ये बचेगा। और यही आया है इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फार्मूला। फील्ड हमेशा उस ए बी लाइन के अलॉन्ग ही होगा। अगर ये प्लस चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज भी, वैसे ये प्लस चार्ज है तो फील्ड दूर की तरफ होता है, अगर ये माइनस होता है फील्ड इसकी तरफ। मतलब अगर टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाए बच्चों, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही फील्ड का डायरेक्शन। टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लिया जाए, जो फोर्स का डायरेक्शन है वही फील्ड का डायरेक्शन होगा। लेकिन अगर टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड का बात करें, डायरेक्शन मत लिखिए, सीधा सा डायरेक्ट लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q upon R square. This is called magnitude. This is called magnitude of electric field. एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। आपको मालूम है, अभी देखा था अपने, यूनिट दोनों होते हैं, न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर है। सो ऑप्शन कौन सा लिखेंगे, सी, ऑप्शन सी, क्योंकि उसमें लिखा है कि बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, लिखा विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किस तरह का क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ऑब्वियस है, लिखा था आपने, इट इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन देख लो ऐसे, ऑप्शन है स्केलर, वेक्टर, टेंशन। कौन सा वेक्टर क्वांटिटी हुआ बच्चों, बोलो कौन सा क्वांटिटी, वेक्टर। कौन सा, वेक्टर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, F बाई ई, Q बाय एफ, E बाय एफ, F बाई क्यू। ऑब्वियस सी बात है, यही फार्मूला है, F बाई क्यू, ये फार्मूला है इसका इलेक्ट्रिक। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस कर लिए। अगला जो टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चों, जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू।